सो हे एवरीवन, कैसे हो? एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो यार, तो आज ना, मतलब जब भी मैं पहले जेई के टाइम में, जेई जब ड्रॉप ईयर में था, तो यूट्यूब में वीडियो बनाने का सोचता था यार। तो उस समय तो ऐसा, मतलब टाइम मिलता भी था, नहीं भी मिलता था, दोनों चांसेस थे। तो उस कारण मैं बना नहीं रहा था, और थोड़ा बहुत मतलब कैसे करना है आता नहीं था, मतलब सीधी सी बात है, नहीं कर पाया मैं। तो उस समय क्या है, दूसरे की वीडियोस देखकर ऐसा लगता था कि हाँ, मैं भी ऐसा अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करके आप सभी की मदद कर सकता हूँ, मतलब किस तरीके से परसेंटाइल को अचीव करना, या बहुत से चीज़ें। सो आज का जो टाइटल है, ये भी मैं पहले सोचता था बनाने का, लेकिन आज जाकर मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को। सो आज का टाइटल है हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन 7 मंथ्स फॉर जेई 2027। तो यार, इसके बारे में बताने से पहले मैं तुमको ये बता दूं कि 99 परसेंटाइल जो है वो अब एक भ्रम बन चुका है, क्योंकि अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ 99 परसेंटाइल लाने वाले भी बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पहले से। जिसके कारण हो क्या रहा है, अब 99 परसेंटाइल पर 17,000 टू 18,000 रैंक बन रही है, जिस पे भाई अब किसी एनआईटी की सीएससी भी मिलना मुश्किल होता है। बाकी ब्रांच मिल सकते हैं, सीएसई तो शायद नहीं मिलता है, जितना मुझे पता है। अब लोअर एनआईटी में का नहीं पता मुझे। तो यार, वही बताना चाह रहा हूँ कि अब तुम भी अपना लेवल अप करो एंड 99 परसेंटाइल से ऊपर का सोचो, क्योंकि जब तुम और आगे का सोचोगे तो तुम्हारे जैसे, अगर तुम 99.5 का सोचे, तब तुम्हारा 99.1 आएगा, है ना? तो ऐसा मत सोचो कि 99 ही लाना है, ऊपर लेवल का सोचो। एंड एक और बात, कि यही तुम्हारा टाइम है यार, रियलाइजेशन का। अगर तुम अभी रियलाइज़ करते हो तो तुम एक सेफ़र साइड में रहोगे, एंड तुम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे। क्योंकि आते हैं 6 महीने 5 महीने में भी लोग करते हैं, लेकिन उस समय क्या है, अगर तुम कुछ अभी तुम गलती अफोर्ड कर सकते हो, अगर कुछ गलती की है तो तुम संभल जाओगे। लेकिन आगे जाकर जब 6 महीने बच रहे हैं, 5 महीने बच रहे, 4 महीने, अगर तुम उस समय गलती करते हो, तुम उस गलती को अफोर्ड नहीं कर सकते यार, सीधी सी बात है ना? तो जो भी है अभी करो, लेकिन सटीक करो और अच्छे से करो। 7 मंथ्स, है ना? 7 मंथ्स। तो ये बात था यार, मैं तो बताना चाह रहा था। एंड अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर, जिसके लिए ये वीडियो बन रहा है। सो सबसे पहला बात, 99 परसेंटाइल अगर तुम्हें अचीव करना है, तो वो तुम भी जानते हो, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, जब भी तुम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो तुम उसको ऐसे पढ़ो कि तुम जब भी उसे मीन्स रिवाइज करो, तो तुम्हें वो एकदम अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठे रहे, है ना? ऐसा मत हो कि अभी तुम पढ़ रहे हो, थोड़े दिन क्या, कल ही भूल गए, आज पढ़े कुछ शाम को और कल सुबह कुछ भूल गए। ऐसा भी मत करना कि अभी पढ़ रहे हो और वो टॉपिक तुमको मतलब आधा अधूरा समझ आए, बाद में कर लेंगे, नहीं। अभी अगर तुम उस टॉपिक को कर रहे हो, तो अभी ही करो। मीन्स उस टॉपिक को इतना अच्छे से करो कि बाद में भी वो अच्छे से रहे, दिमाग में स्टोर रहे, है ना? तो ये था तुम्हारा पॉइंट 1। अब सेकंड में है तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग को तुम्हें ज़्यादा महत्व देना है लेक्चर से। भाई, जितना ज़्यादा तुम देखो, जेई का गेम क्या होता है, जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, मेंस की बात बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा रहेगा तुम्हारा जेई का स्कोर, है ना?
तुम उतना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे जितना अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग का स्पीड रहेगा और एक्यूरेसी रहेगा। तो जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्विंग को महत्व देना। लेक्चर्स को भी देखो, लेकिन एक सीमित समय तक के। ऐसा नहीं कि पूरा दिन लेक्चर को ही खींच रहे हो। जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये एंड चैप्टर कंप्लीट करने के लिए लगभग तुम देखो, जैसे तुम अगर किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करना है तुम्हें, है ना, एकदम अच्छे तरीके से, तो एक रूल है कि किसी भी चैप्टर को कंप्लीट तभी मानना जब तुम उस चैप्टर के मिनिमम अपने साइड से 70 क्वेश्चन लगा लो। मिनिमम है ना, मिनिमम 70 क्वेश्चन लगा लो अपने साइड से, 70 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि जो डीपीपी मॉड्यूल ये सब के नहीं, अपने साइड से जो तुम 70 क्वेश्चन लगाओगे मिनिमम, वो तुम्हारा तब जाके वो चैप्टर को तुम कंप्लीट मानना। और मैक्सिमम तुम्हारी लिमिट यार, कितना तुम लगा सकते हो वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। वो तुम जानोगे तुम कितना क्वेश्चन खींच सकते हो। लोग तो 150-150 तक के भी खींचते हैं, और वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि सबका अपना अपना कैपेबिलिटी होता है। स्टार्ट करना 30 to 35 क्वेश्चन से, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं कि सीधे 70 क्वेश्चन से ही टूट पड़ना है, नहीं। 30 to 35 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करना। ऐसा नहीं कि पहली बार में 70 क्वेश्चन हम तो टिका देंगे, ऐसा नहीं होता। वो लगता है कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ना। एंड अगर रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के लिए कम से कम मिनिमम 30 to 35 क्वेश्चन अपने से बनाना जब रिवीजन करते रहोगे तो, है ना। और उसके बाद अब मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 11th के चैप्टर को बहुत ज़्यादा बैकलॉग होगा। तो उस 11th के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए संडेज़ के टाइम होते हैं। संडे में थोड़ा सा समय निकालो, लगभग 4 to 5 आवर्स, और उस चैप्टर को धीरे धीरे करके इत्मीनान से कंप्लीट करो, क्योंकि 11th के चैप्टर भी बेसिक्स है ना। और वो बेसिक्स अगर क्लियर हो गए तो 12th के चैप्टर भी बहुत इजी हो जाते हैं। या फिर अगर संडेज़ मिलते हैं या फिर कभी हॉलीडेज़ मिल गए तो उन हॉलीडेज़ में कंप्लीट कर लो। या फिर अगर कोई क्लास कैंसिल हो गया तो उस जो क्लास कैंसिल हुआ उस टाइम पे भी कंप्लीट कर सकते हो। और फिर अगर 12th का अगर बैकलॉग है तो 12th का क्लासेस को मीन्स 12th के सिलेबस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना 11th के सिलेबस से, है ना। क्योंकि 12th अभी ऑन गोइंग में है, तो वो तुम्हें ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। एंड 12th क्या है, मीन्स 11th क्या है, तुम्हारा हो चुका है। तो इसको तुम अपने से बाद में भी कर सकते हो, धीरे धीरे समझ के। ऑन गोइंग रहता है तो ताज़ा चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ आता है।